Hello learners, welcome to our channel. Today we will discuss about second chapter of 12th macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. So our first topic is goods and services. Goods and services are those materials which provide satisfaction to all those persons who consume them and fulfill their needs. इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज वो सारे मटेरियल्स या वो सारी थिंग्स या वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप यूज़ करके कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं या हमारी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको हंगर फील होती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो जो खाना है उस टाइम पे वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो गई, एक कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप इनको बोल सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते होंगे। लाइक आपको एकदम से गर्मी फील होती है तो आप क्या करते हैं, फ़ैन, एसी या कूलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ़ैन, एसी या कूलर है ये आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो गुड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उनका कोई फिजिकल फीचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस समय जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है किसी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के यूज़ से कर रहे हों, तो इन तीनों चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं और इनका ऑब्वियसली कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल फीचर होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके आसपास जिनको कि आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं या वो कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस में आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं गुड्स के अंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन हो गया, टीवी हो गई, बुक हो गई, मशीन्स हो गई और भी बहुत सारी, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे गुड्स के अंडर। अब सर्विसेज के अंडर कौन सी चीज़ें आती हैं? सर्विसेज वो सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट इसके गुड्स के अपोजिट हो जाएगा कि सर्विसेज वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, ना ही उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, ओनली आप उनको फील कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज। अब इंश्योरेंस सर्विसेज में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस सर्विस हमको दिखती नहीं है कि वो किस टाइप की है, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही सीन कर सकते हैं, ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अभी ये जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसके लिए कोई इंटरनेट सर्विस का आप यूज़ कर रहे होंगे, तो इंटरनेट को सर्विस क्यों बोला गया है यहाँ पे? इंटरनेट को सर्विस इसीलिए बोला गया क्योंकि इंटरनेट का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। इंटरनेट किसी न किसी फिजिकल अपीयरेंस में आपके सामने मौजूद नहीं है, आप इसको टच भी नहीं कर सकते और आप इसको सीन भी नहीं कर सकते, आप ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी जब आपकी जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी में चलती हैं तो इट मीन्स आप कहते हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज अच्छी आ रही हैं। लेकिन जब आपकी वीडियो जो है वो बार बार बफरिंग करती हैं, अच्छे से नहीं चलती हैं, तो आप कहते हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज अच्छी नहीं आ रही हैं। तो इट मीन्स सर्विसेज वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंसेस की बात हो गई। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, तो ये जो गुड्स हैं उनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो गुड्स को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है हमारा कंजप्शन गुड्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नाम से पता चल रहा है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कोई ना कोई कंज्यूमर यूज़ करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। लाइक हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हम एक कंज्यूमर का रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम क्लोथ्स का यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं, टीवी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए।
और हम जिन गुड्स का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी गुड्स हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई। अब इसके बाद इन कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदने में जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। यानी जो भी कंज्यूमर जो भी खर्चा करता है, जो भी एक्सपेंडिचर करता है, उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको हाउस होल्ड्स करते हैं। हाउस होल्ड का मतलब हो गया, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हाउस होल्ड मतलब वो पर्सन्स होते हैं जहाँ पे कि सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। वो ना तो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना ही कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मली वो हमारे आ जाते हैं हाउस होल्ड में। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड टाइप है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोड्यूसर कौन होता है, बहुत सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कोई ना कोई रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जिनको कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक एक जो मिठाई वाला होता है, हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिठाई वाला क्या करता है, शुगर लेके आता है, कढ़ाई लेके आता है और गैस सिलेंडर वगैरह लेके आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, उससे मिठाई बना रहा है और फिर मार्केट में बेच रहा है। तो यहाँ पे जो हमने कढ़ाई का एग्जांपल लिया, शुगर का एग्जांपल लिया, मिल्क या जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, वो किस लिए यूज़ कर रहा है, ताकि वो इसका फर्दर प्रोडक्शन कर सके, यानी इससे वो मिठाई बना सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी आ जाएंगी प्रोडक्शन गुड्स के अंदर, या कैपिटल गुड्स के अंडर, या आप बोल सकते हैं इनको प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर। अब जैसे हमने बोला कि कंज्यूमर जो भी खर्चा करते हैं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है, सेम वे में जो खर्चा प्रोड्यूसर करते हैं गुड्स को परचेज़ करने में वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहलाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उन गुड्स को परचेज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब इन चीज़ों को जो वो यूज़ कर रहा है वो एक टाइम के लिए नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो हमेशा बहुत सालों तक करता जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है कैपिटल गुड्स के ऊपर। सो नीचे यही सेम चीज़ लिखी हुई है, विच इज़ मेड बाय प्रोड्यूसर। अब हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि रेडी टू सेल हैं, यानी एकदम फाइनल हो चुकी हैं, इनका प्रोडक्शन बिल्कुल फाइनल है, कंप्लीट है, इनमें कोई भी प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है, इनकी जो वैल्यू है वो डिसाइड हो चुकी है, बस केवल सेल होने के लिए रखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी क्लोथ्स की शॉप दिखती हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स रखे हुए दिखते हैं। तो वो जो क्लोथ्स हैं ना, वो उनका जो प्रोडक्शन है पूरा हो चुका है, उनकी वैल्यू डिसाइड हो चुकी है, पैकेजिंग हो चुकी है। अब केवल क्या करना बाकी रह गया है, उनको सेल करना बाकी रह गया है। तो वो क्लोथ्स किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वो क्लोथ्स आ जाएंगे हमारे फाइनल गुड्स के अंदर। अब इंटरमीडिएट गुड्स नेक्स्ट जो हमारा टाइप है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो फाइनल गुड्स की जस्ट अपोजिट होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर हैं, यानी अभी भी उनमें प्रोडक्शन होना बाकी है, अभी भी कोई वैल्यू ऐड होना बाकी है, यानी अभी उनका प्रोडक्शन पूरे तरीके से नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेलर है, उसके पास एक शर्ट का पीस रखा हुआ है, उसने शर्ट का पीस जो है वो स्टिच कर दिया, लेकिन उसमें अभी बटन लगना बाकी है। इट मीन्स इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस अभी बाकी है। या फिर आप मान लीजिए बटन भी लग गए, लेकिन अभी उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं हुई कि उसको कितने रुपए में सेल किया जाएगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, अभी प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स का। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ गुड्स थे वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। 4 टाइप्स हैं हमारे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हमने पढ़ी, इन कंज्यूमर गुड्स के भी कई सारे टाइप होते हैं। अब इन कंज्यूमर गुड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आगे डिस्कस करते हैं हम। कंज्यूमर गुड्स को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज़ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज़ सर्विसेज। सो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, ये यहाँ पे एक वर्ड निकल रहा है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स हम नॉर्मली ड्यूरेबल वर्ड को यूज़ करते हैं। ड्यूरेबल वो चीज़ कहलाती है जो कई सालों तक चल सकती हो,
इट मीन्स ड्यूरेबल गुड्स वो सारी गुड्स कहलाती हैं जिनको आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो। अब आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे होंगे, 10 साल, 8 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा साल, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आपके घर पे जो बेड है उसको आप कई सालों से यूज़ कर रहे होंगे, सोफ़ा हो गया, टीवी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो आ जाएंगे ड्यूरेबल गुड्स के अंडर। यानी जिनकी जो लाइफ है जिन गुड्स की वो बहुत लंबे टाइम तक है, तो वो सारी आ जाती हैं ड्यूरेबल गुड्स के अंडर। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? सेमी ड्यूरेबल जो गुड्स हैं वो कुछ सालों तक चल जाती हैं, लाइक 1-2 साल, 3 साल, इतने सालों तक चल जाती हैं। तो अब ये गुड्स कौन सी हो गई? जैसे आपके पास कुछ क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रिमोट वगैरह हो गया, CFL हो गई जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्रॉकरीज हो गई जैसे कप वगैरह हम लेके आते हैं, प्लेट्स वगैरह लेके आते हैं, तो ये जल्दी टूट जाती हैं। या फिर आजकल हम ना इस मोबाइल फ़ोन को भी रख सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंडर, क्योंकि हम क्या करते हैं 1-2 साल चलाते हैं, फिर हम बोर हो जाते हैं और फिर हम चेंज कर देते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो सारी गुड्स हो गई जिनको कि हम 1-2 साल तक ही यूज़ कर पाते हैं। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स आती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जिनको हम ओनली एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार हमने यूज़ कर ली, इट मीन्स अब इनको हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी मम्मी चाय बनाती होंगी या बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में बनती होंगी, तो वहाँ पे हमने जैसे मान लो रोटी में आटा यूज़ कर लिया, चाय में चीनी यूज़ कर ली, दूध यूज़ कर लिया, तो उस चीनी या उस दूध को हम वापस तो यूज़ नहीं कर सकते, वो तो एक बार यूज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम एक बार में ही यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं वो हमारी कहलाती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं लाइक मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा। अब हमारा जो लास्ट टाइप आता है वो आता है सर्विसेज का। सर्विसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्विसेज वो सारी नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, यानी वो सारी गुड्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, जिनको हम सीन भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, ओनली उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉयर की सर्विसेज हो गई, एक डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई एक्सेट्रा। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स का जो टाइप्स था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है जो हमने सेकंड जो टाइप पढ़ा था गुड्स का, कैपिटल गुड्स, वो। तो कैपिटल गुड्स क्या हैं? कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्स असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर। फिक्स असेट्स आर दोज गुड्स which can be used by producer for a long period of time, for example plant and machinery. It means capital goods क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स हों। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि फिक्स असेट्स क्या होता है? तो फिक्स असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको कि कोई प्रोड्यूसर बहुत सालों तक यूज़ कर सकता है, उनको वो बार बार चेंज नहीं करता है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, अब उनके पास जो प्लांट है, मशीनरी है, अब उस प्लांट को, मशीनरी को या उस बिल्डिंग को जहाँ पे वो बिज़नेस चला रहे हैं बार बार तो चेंज करते नहीं हैं। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल भी वहीं के वहीं रहता है। तो ये क्या हो गया? फिक्स असेट्स है, यानी इसको हम सालों तक यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, कैपिटल गुड्स वही गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स होती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल गुड्स हैं हमारी, सारी कैपिटल गुड्स वो प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर आती हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स के अंडर नहीं आती हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स का और प्रोड्यूसर गुड्स का दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो ज़रा कैपिटल गुड्स का मीनिंग देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स अभी हमने पढ़ी, किसी भी प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। यानी जितनी भी फिक्स असेट्स हैं केवल वही आएंगी कैपिटल गुड्स के अंडर, जो हमारी रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स के अंडर नहीं आएंगे। या फिर जो वेरिएबल असेट्स हैं जिनको हम बार बार चेंज कर सकते हैं ईजिली, वो भी कैपिटल गुड्स के अंडर नहीं आएंगे। इट मीन्स कैपिटल गुड्स के अंडर केवल और केवल फिक्स असेट्स आएंगे। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं।
अब इन प्रोड्यूसर गुड्स में फिक्स असेट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल असेट्स भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, यानी एक नॉर्मल छोटे से कील या चोबे से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन भी हो सकती है प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा कि प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर कैपिटल गुड्स आ सकती हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स के अंडर सारी प्रोड्यूसर गुड्स नहीं आती। तो इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, यानी हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स का जो एग्जांपल थी वो प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर आ सकती हैं, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यानी प्रोड्यूसर गुड्स में अगर हम नॉर्मल से एक छोटे से इक्विपमेंट की बात करें या रॉ मटेरियल की बात करें तो वो कैपिटल गुड में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो फिक्स असेट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो आज का ख़त्म होता है। आई होप कि ये कंटेंट जो है या जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर ये यूज़फुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।